हाय फ्रेंड्स, आज इंडिया में नेट एग्ज़ाम एनटीए एजेंसी के ज़रिए कंडक्ट किया गया। आप जानते ही है कि एनटीए एजेंसी अब पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी और टीचिंग फील्ड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसका इनेकाद करने वाली है। और इसी एजेंसी ने आज पूरे मुल्क में नेट एग्ज़ाम का इनेकाद किया। बहुत सारे स्टूडेंट ज्योग्राफी और हिस्ट्री के पेपर में आज अपेयर हुए। उनके व्यूज़ को हमने जाना और उन्हीं के ख्यालात को, उन्हीं के नज़रियात को आज हम आपके सामने लेकर हाजिर है। आज हम बात करेंगे पेपर एनालिसिस की, एनटीए के परफॉर्मेंस की और स्टूडेंट्स के ज़रिए क्या क्या मिस्टेक्स हुई, क्या क्या गलतियां उन्होंने की, ताकि कल से लेकर 22 तारीख तक जिन बच्चों के, जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स है वो इन गलतियों से पाक रहे, मुबर्रा रहे, इन गलतियों को दोहराते हुए नजर न आए। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग टाइम का ख्याल रखना है कि गेट क्लोज होने से पहले जो भी आपकी शिफ्ट है, जो भी आपकी डेट है, आप रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच जाए, बल्कि 5-10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप साल भर से 6 महीने से स्टडी कर रहे थे और 5-7 मिनट में कोताही की वजह से आपको एग्जाम में एंट्री ही ना दी जाए। इसलिए आप रिपोर्टिंग टाइम का, गेट क्लोजिंग टाइम का भरपूर ख्याल रखें। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो गलतियां की है वो ये देखने में मिली है कि वो आईडी प्रूफ लेकर सेंटर पर नहीं पहुंचे थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने फोटो कॉपी लेकर नहीं पहुंचे थे, जबकि हमने इससे पहले के कई लेक्चर्स में इस बात की निशानदेही की है कि जब आपने फॉर्म फिल किया था और जो फोटो आपने अपलोड किया था उसी फोटो की एक कॉपी लेकर आपको सेंटर पर पहुंचना है। बहुत सारे स्टूडेंट हॉल टिकट, एडमिट कार्ड जो लेकर पहुंचे थे वो ब्लैक एंड व्हाइट लेकर पहुंचे थे, जबकि इंस्ट्रक्शन एकदम साफ क्लियरली बता दी गई है कि आपको कलर प्रिंट लेकर वहां पर पहुंचना है। मैंने भी कई लेसन में, कई लेक्चर में आपको ये बात बताई थी, लेकिन आज देखने में आया कि बहुत सारे स्टूडेंट ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी लेकर पहुंचे थे, जिसकी वजह से उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्टिंग टाइम का भी आप खास तौर पर ख्याल रखें। दूसरी दुश्वारी ये देखने में मिली कि लॉगिन के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान थे और वो बार बार अपने एग्जामिनर से बास-पूछ कर रहे थे। इसके वाले से हमारे स्टूडेंट्स जिनसे आज हमने बात की उन्होंने बताया कि जो आपका लॉगिन आईडी है वो आपका रोल नंबर होगा और जो पासवर्ड है वो आपकी डीओबी होंगी। यानी अगर किसी की डीओबी 1 जनवरी 1990 है तो उसको पासवर्ड टाइप करना होगा 01011990। इस तरह से आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए से अपने एग्जाम को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी दुश्वारी ये देखने में आई कि क्वेश्चन जो है वो हाफ विंडो पर नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट को कर्सर या माउस का इस्तेमाल करते हुए बार बार स्क्रॉल करना हो रहा था क्वेश्चन को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, जिसमें कुछ सेकंड जाय हो जाते और यही कुछ सेकंड कुछ क्वेश्चन छूटने का सबब बन जाते हैं। इसके लिए एनटीए ने यह किया कि कॉर्नर पर एक ब्लैक बटन दी गई है, अगर आप उसे क्लिक करते हो तो आपका क्वेश्चन फुल स्क्रीन पर आ जाएगा और आप आसानी के साथ बड़े अक्षरों में उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। तो आप इस बटन का इस्तेमाल जरूर करें। तीसरी तकलीफ ये देखने में आई कि बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं थे, इसलिए वो माउस किसी और सिम पकड़ रहे थे और उनका कर्सर किसी और तरफ भाग रहा था। तो आप ऐसा मत कीजिए। आप एक रेप्यूटेड एग्जाम्स देने जा रहे हो, इसलिए आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। एनटीए ने मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए, आप उसको अदा करने की कोशिश करें, या एटलीस्ट आप लैपटॉप लेकर घर बैठ जाए, कंप्यूटर पर बैठ जाए और वर्ड में कुछ पैराग्राफ ही टाइप कर ले, ताकि आपको अंदाजा हो जाए माउस किस तरह चलाया जाता है, कीबोर्ड क्या होता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है। 3 बटन आपको देखने में मिलेंगे। पहला है क्लियर रिस्पॉन्स, दूसरा है फॉर रिव्यू और तीसरा है सेव एंड सबमिट। क्लियर रिस्पॉन्स ये बटन इसलिए दी गई है कि अगर आपका कोई आंसर बाय मिस्टेक किसी और ऑप्शन पर टिक आप कर लेते हो तो क्लियर रिस्पॉन्स के जरिए से आप उसे हटा सकते हो और राइट आंसर को चूज कर सकते हो। चौथी बात स्टूडेंट ने हमें यह बताई कि पेपर फर्स्ट में बहुत सारा टाइम कम पड़ जा रहा है। जी हाँ, इस बात की वजाहत तो हम इससे पहले भी कर चुके हैं कि पहले पेपर फर्स्ट में 1.25 घंटा मिलता था, लेकिन अब एनटीए सिर्फ 1 घंटे का वक्त आपको दे रही है। एनटीए शायद इस वजह से 1 घंटा दे रही होंगे कि पहले OMR शीट फिल करना होती थी, सर्कल फिल करना होता था, उसमें टाइम वेस्ट होता था। आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, माउस से क्लिक करते हुए आपको फौरन चले जाना है, लेकिन यहाँ पर 15 मिनट कम कर दिए गए, जिसकी वजह से बच्चों को पेपर लेंदी नजर आ रहा है और कुछ क्वेश्चंस उनके छूट जा रहे हैं।
रफ वर्क के लिए आपको पेपर दिया जा रहा है, पेपर पर आपको रोल नंबर लिखना होगा और डीओबी लिखना होगा। पेपर के हवाले से कुछ लोगों का ये बोलना है कि पतंग का पेपर दिया जा रहा है, इंतहाई खस्ता हाल। खैर उस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते, एनटीए दे रही है, आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर सबमिट करना है। एग्जाम सेंटर छोड़ने से पहले आपको हॉल टिकट, रफ पेपर और पेन ये सबमिट कर देना होगा अपने एग्जामिनर को। इसीलिए हमने इससे पहले भी कहा था कि आप एडमिट कार्ड की 2 से 3 कॉपी निकाल लें, ताकि अगर आगे आपको आंसर की चेक करना है, रिजल्ट वगैरह के मामलात है, तो आपके पास रोल नंबर, आईडी, पासवर्ड सब कुछ महफूज होने चाहिए। या बेहतर सूरत यह है कि आपके पास डायरी हो और आप डायरी के अंदर तमाम चीजों को नोट डाउन कर ले, ताकि फ्यूचर में किसी किस्म की तकलीफ ना हो। परफॉर्मेंस, एनटीए के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट में एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट से कि उसे एनटीए का परफॉर्मेंस कैसा लगा। आप अपने सजेशन को वहां पर दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने यह कहा कि पहले यूजीसी इस एग्जाम को लेती थी, उससे कहीं ज्यादा बेहतर अंदाज में सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही थी। अब एनटीए नई एजेंसी आ गई और एनटीए ने बहुत सारी नई चीजें लागू की है जो सीबीएसई से भी ज्यादा बेहतर है। कुल मिलाकर ये देखने में आ रहा है कि जिस मकसद के तहत एनटीए को जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो अपने मकसद को पूरा कर रही है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो पहले 4 ऑप्शन दिए जाते थे, अब एनटीए एग्जाम ले रही है तो 6 ऑप्शन, 7 ऑप्शन तक एक क्वेश्चन के दिए गए हैं। बताने का मतलब यह है जिसकी स्टडी जितनी पुख्ता होंगी, जितना हार्ड वर्क वो करके एग्जाम हॉल में जाएगा, वो उतनी आसानी के साथ पेपर को क्लियर कर सकता है। एक और खास बात यह है कि एग्रीगेट सिस्टम लागू हो गया है, यानी अगर किसी का पेपर फर्स्ट कमजोर भी जाते और पेपर सेकंड स्ट्रांग है तो एग्रीगेट के बेस पर वो क्वालिफाई हो सकता है। इससे पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना होता था, तब कहीं जाकर आपका पेपर सेकंड चेक होता था। और जो लैंग्वेज के स्टूडेंट होते वो पेपर फर्स्ट ही में फेल हो जाते थे। लेकिन अब लैंग्वेज के स्टूडेंट को यह फायदा होगा कि अगर वो पेपर फर्स्ट में कम भी स्कोर करते हैं और पेपर सेकंड में ज्यादा स्कोर करते हैं तो एग्रीगेट उनका अच्छा खासा बन जाएगा और इस सूरत में वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आपसे भी सजेस्ट करता हूं कि जब आप एग्जाम देकर निकलो तो आपने एग्जाम को कैसा पाया, क्या पैटर्न में तब्दीली हुई, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्या सजेशन है, आप रिकॉर्ड करके हमें ईमेल करें। हम चैनल पर आपके सजेशन को जरूर अपलोड करेंगे ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए फायदा हासिल हो सके।